कल्पना करो, आप 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े हो। चारों तरफ बर्फ है, तापमान -40 डिग्री, सांस लेना मुश्किल, चलना मुश्किल, और तभी ऊपर पहाड़ से गोलियां चलने लगती हैं। फिर भी कुछ सैनिक आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे खड़ा है पूरा भारत। लेकिन सवाल है, ये युद्ध अचानक शुरू कैसे हुआ? 1999 की गर्मियां। कारगिल, द्रास और बटालिक के पहाड़ शांत दिखाई दे रहे थे। भारतीय सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन ऊंचाइयों पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए चुपके से भारतीय सीमा के अंदर आ चुके थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था, और जब भारतीय सेना को यह पता चला तो सब हैरान रह गए। शुरुआत में लगा ये सिर्फ कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई। ये एक बड़ी सैन्य योजना थी। दुश्मन उन जगहों पर बैठा था जहां से वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़क देख सकता था। अगर ये सड़क बंद हो जाती तो लद्दाख की सप्लाई रुक सकती थी। अब स्थिति गंभीर हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, दुश्मन ऊपर था और भारतीय सेना नीचे। अब भारत के पास एक ही रास्ता था, जवाब देना। भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। हजारों सैनिक कारगिल की ओर बढ़ने लगे। तोपें तैनात की गईं, वायु सेना को भी बुलाया गया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि ये युद्ध मैदान में नहीं, सीधी खड़ी पहाड़ियों पर होने वाला था। कल्पना करो, आपको उस दुश्मन पर हमला करना है जो आपसे हजारों फीट ऊपर बैठा है। सैनिकों को रात में चढ़ाई करनी पड़ती थी, ऑक्सीजन कम थी, हर कदम पर मौत का खतरा था। फिर भी भारतीय सैनिक रुकने वाले नहीं थे। और इसी दौरान कुछ नाम इतिहास बन गए। कई बहादुर सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, योगेंद्र सिंह यादव। इन सैनिकों ने दुश्मन के बंकरों पर हमला किया और कई चोटियां वापस ले लीं। उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। लेकिन युद्ध की सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी थी। उस चोटी का नाम था टाइगर हिल। ये कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक थी। दुश्मन वहां पूरी ताकत से बैठा था। कई लोगों को लगा इसे जीतना लगभग असंभव है, लेकिन भारतीय सेना ने फैसला कर लिया था। और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक मिशन। रात का समय, चारों तरफ अंधेरा। भारतीय सैनिक धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ रहे थे। गोलियां चल रही थीं, बर्फ गिर रही थी, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। सुबह होते होते एक दृश्य ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा रहा था। इस जीत के बाद युद्ध का रुख बदल गया। भारतीय सेना एक एक करके सभी चोटियां वापस लेने लगी। दुश्मन पीछे हटने लगा। अब जीत करीब थी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। लगभग 2 महीने तक चले युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 भारत ने कारगिल में जीत हासिल कर ली। लेकिन 500 से अधिक भारतीय सैनिक देश के लिए शहीद हो चुके थे। उनकी वजह से आज भारत सुरक्षित है। और शायद इसीलिए कहा जाता है, देश की सरहदें सिर्फ नक्शे पर नहीं बनती, उन्हें वीर सैनिकों का खून सुरक्षित रखता है। जय हिंद।